सीरियल तुम देना साथ मेरा में आने वाला ट्रैक बेहद जबरदस्त और हाई वोल्टेज ड्रामे से भरपूर होने वाला है। एक तरफ अपराजिता को धीरे धीरे इस बात का एहसास हो चुका है कि उसके दिल में रक्षित के लिए प्यार पैदा हो गया है। वहीं दूसरी तरफ रक्षित अपनी माँ सुधा की बातों में आकर अपराजिता से लगातार दूरी बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब कहानी में ऐसा मोड़ आने वाला है जो रक्षित की पूरी सोच बदल देगा और उसे एहसास होगा कि जिस इंसान को वह गलत समझ रहा था, असल में गलती उसकी बिल्कुल नहीं थी। अपराजिता के बदले हुए व्यवहार को देखकर मालती को भी अंदाजा हो जाता है कि अप्पू को रक्षित से प्यार होने लगा है। वह अप्पू के पापा से भी कहती है कि उनकी बेटी अब पहले जैसी नहीं रही और उसके दिल में रक्षित के लिए खास जगह बन चुकी है। वहीं रश्मि भी अपराजिता से साफ साफ कह देती है कि अगर उसे रक्षित से प्यार नहीं होता तो वह आधी रात को उसे मनाने के लिए उसके पास नहीं जाती। अपराजिता खुद भी अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर बार उसके सामने रक्षित का चेहरा ही नजर आता है। इसी बीच एक दिलचस्प घटना होती है। अपराजिता की एक ईयररिंग रक्षित के पास रह जाती है। अगले दिन रक्षित खुद वह ईयररिंग अपराजिता को पहनाता है। इस पल के बाद अपराजिता पूरी तरह अपनी भावनाओं में खो जाती है। रक्षित उसके आसपास मौजूद न होते हुए भी उसे हर जगह रक्षित ही नजर आता है। लेकिन अब इस प्रेम कहानी के बीच सबसे बड़ा तूफान आने वाला है, क्योंकि रक्षित के सामने उसकी मां सुधा के झूठ का राज खुलने वाला है। दरअसल रक्षित बैंक लोन से जुड़ी बात करने के लिए बैंक मैनेजर के पास जाता है। वहीं उसकी मुलाकात उस डॉक्टर से हो जाती है जिसने सुधा का चेकअप किया था। डॉक्टर रक्षित से उसकी मां का हाल पूछता है। रक्षित कहता है कि उसकी मां को हार्ट अटैक आया था, लेकिन अब वह ठीक है। यह सुनकर डॉक्टर हैरान रह जाता है और साफ कह देता है कि सुधा को हार्ट अटैक आया ही नहीं था। डॉक्टर बताता है कि शायद उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया था, जिसकी वजह से वह बेहोश हुई थी। अगर उन्हें सच में हार्ट अटैक आया होता तो वह उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर जाता और उनकी सारी मेडिकल रिपोर्ट में इसका जिक्र होता। डॉक्टर की यह बात सुनते ही रक्षित के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आ जाता है कि सुधा ने उससे इतना बड़ा झूठ बोला था। अब तक रक्षित जिस बात के लिए अपराजिता को जिम्मेदार मान रहा था, वह पूरी तरह गलत साबित होती है। उसे यह एहसास होने लगता है कि अपराजिता की कोई गलती नहीं थी और उसकी मां ने जानबूझकर ऐसा नाटक किया था ताकि रक्षित और अपराजिता के बीच दूरियां पैदा की जा सकें। दूसरी तरफ सुधा तीज के त्योहार की तैयारियों में बेहद उत्साहित नजर आती है। वह हीरा को भी सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए कहती है और चाहती है कि वह रक्षित के दिल में अपनी जगह बनाने में कोई कसर न छोड़े। लेकिन तभी रक्षित गुस्से में घर पहुंचता है। सुधा उससे पूछती है कि आखिर वह इतना परेशान क्यों है। वह त्योहार की तैयारियों और पूजा की बातें करने लगती है, लेकिन रक्षित बिल्कुल शांत रहता है। इसके बाद रक्षित सीधे सुधा से सवाल करता है कि आखिर उसने उससे झूठ क्यों बोला। सुधा पहले तो बात को टालने की कोशिश करती है और कहती है कि उसने कोई झूठ नहीं बोला, लेकिन रक्षित उससे पूछता है कि क्या सच में उसे हार्ट अटैक आया था। वह सुधा का हाथ पकड़कर अपने सिर पर रख देता है और कहता है कि अब वह उससे झूठ न बोले। अगर वह सच में उसे अपना बेटा मानती है और उससे प्यार करती है तो उसे सच बताना ही होगा। रक्षित के इस सवाल के बाद सुधा की हालत खराब हो जाती है। वह बड़ी मां की तरफ देखती है, लेकिन बड़ी मां के पास भी कोई जवाब नहीं होता। आखिरकार सुधा अपना झूठ छिपा नहीं पाती और सबके सामने सच कबूल कर लेती है। वह मानती है कि उसे हार्ट अटैक नहीं आया था और यह पूरा नाटक उसने इसलिए किया था ताकि अपराजिता रक्षित और उसके परिवार से दूर हो जाए। सुधा का सच सामने आते ही पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। रक्षित को सबसे बड़ा झटका इस बात से लगता है कि जिस मां पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया, उसी मां ने उसके सामने इतना बड़ा झूठ बोला। गुस्से और पछतावे में रक्षित वहां से चला जाता है और रास्ते में पूजा की थाली भी गिर जाती है, जिससे घर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। अब रक्षित के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि वह अपराजिता के सामने जाकर उसे क्या बताएगा। वह किस तरह उससे माफी मांगेगा और कैसे समझाएगा कि उसकी मां ने उसे धोखा दिया था। रक्षित को यह भी एहसास होता है कि उसने बिना सच जाने अपराजिता को कितना गलत समझा और उसे कितनी तकलीफ पहुंचाई। इसी बीच मोहित रक्षित के पास पहुंचता है और उसे समझाता है कि उसने पहले ही कहा था कि अपराजिता कभी गलत नहीं कर सकती। अब रक्षित को अपनी गलती सुधारनी होगी। मोहित उसे यह भी बताता है कि अपराजिता के दिल में उसके लिए प्यार है, तभी वह उसे मनाने के लिए आधी रात को उसके पास पहुंची थी। इसलिए अब रक्षित का भी फर्ज बनता है कि वह अपराजिता को मनाए और अपने रिश्ते को एक और मौका दे। अब कहानी का सबसे रोमांटिक और दिलचस्प मोड़ आने वाला है। रक्षित अपराजिता को मनाने के लिए आधी रात को उसके पास पहुंचने वाला है। वह अपनी गलतियों के लिए उससे माफी मांगने की कोशिश करेगा और अपने प्यार का इजहार भी करेगा। तीज के मौके पर रक्षित जिस तरह अपराजिता का व्रत खुलवाने की कोशिश करेगा, वह दोनों के रिश्ते में एक नई शुरुआत का संकेत होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या अपराजिता रक्षित को इतनी आसानी से माफ कर देगी? क्या रक्षित अपनी मां के इस धोखे के बाद उसके खिलाफ खड़ी होगी या फिर सुधा दोबारा कोई नई चाल चलेगी?
क्या तीज के मौके पर रक्षित और अपराजिता के बीच की दूरियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी? आने वाले एपिसोड में यही देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि एक तरफ रक्षित को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और दूसरी तरफ अपराजिता के दिल में भी उसके लिए प्यार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में दोनों की प्रेम कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है।